की जा रही है, क्या महत्व है? आज जो है मेरे द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें वर्तमान में जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं की और पार्टी की नीति के संबंध में यह जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या है वर्तमान में जो है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, बेरोजगार युवकों हेतु सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना और हायर सेकेंडरी में जो 85% जो बच्चे छात्राएं जो लाएगी उसको स्कूटी की देने और बच्चों के लिए 75% अंक लाने पर लैपटॉप देने की योजना, उद्यमी विकास, स्वरोजगार स्थापित करने हेतु। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके संबंध में हमारे द्वारा मतलब जो है अभी बीच में मैं वर्तमान में विगत 6 महीने से इसी क्षेत्र में पूरे ग्रामीण और पूरे कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया हूं। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अधिकांश कार्यकर्ताओं से या मतदाताओं से मैंने उस संबंध में चर्चाएं की है। लोगों का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, 0% ब्याज की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, पीएम आवास है, पीएम सम्मान निधि है, इन सभी योजनाओं का लाभ कहीं न कहीं हमारे किसान भाइयों को, हमारे मतदाताओं को प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा कुक्षी विधानसभा को प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद हमने ये बात सही है कि इस बात को संगठन स्तर पर रखने के लिए भोपाल प्रदेश अध्यक्ष जी से भेंट की थी हमने। हाँ, इसी बात को लेकर कहा गया और हमने उनको ये भी बताया कि चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से वाकिफ है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। हमने कैंडिडेट की बात करी थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चूंकि प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में हाईकमान के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए तदनुसार वर्तमान में जो भी हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुआ है उसके लिए हमें पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काम करना है और क्षेत्र में उसके लिए आम पब्लिक के बीच में जाना है। और जिस प्रत्याशी को घोषित किया है, पहले हमने कहा था कि भाई भारी प्रत्याशी ठीक है, हमने अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, मतभेद होते हैं, किंतु पार्टी ने जब कहा कि आपको पार्टी प्रत्याशी को विजय घोषित कराना है और उसके लिए काम करना है, उसी के संबंध में आज कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में विगत लंबे वर्षों से हमेशा मतलब इस बात के लिए मतलब मैंने बात उठाई जा रही थी कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उस प्रत्याशी को के लिए हम काम करेंगे। तो हाईकमान के जो निर्देश है उन निर्देशों के अंतर्गत हमें वर्तमान में जो हमारा प्रत्याशी जो घोषित हुआ है भाई जयदीप जी जिसको टिकट मिला है, उसी के संबंध में हमें
हमारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनताओं को, क्षेत्र के मतदाताओं को उनके विजय कैसे किया जाए उस संबंध में हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करके उनके साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी को विजय नहीं, ऐसा वोट वाली बात नहीं है। ये तो एक बात रखने के लिए हम गए थे। यहाँ वोट किसी प्रकार का कुछ नहीं है। सब हम एक मिलकर जो प्रत्याशी घोषित किया उसके लिए हम काम करें। हरिओम जी, आज जो पत्रकार वार्ता आपने बुलाई जी, 5 लोगों ने, 5 में से 3 लोग गायब हैं, क्या समझे इस बात? अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने मतलब चूंकि 5 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब जो भी दिशा निर्देश है उनके, उस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यस, उम्मीदवार शर्मा जी से बात करी, यस, आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, बात रखी थी, ज्ञापन में आपने ये उल्लेख किया था कि हमको स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार की हमने डिमांड करी थी। हमने बात इसीलिए रखी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी घोषित किया गया है उस प्रत्याशी के समर्थन करने के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ। भोपाल इसलिए गए कि चूंकि हमारे मन में एक जिज्ञासा थी, हम कम से कम हाईकमान को अवगत तो कराएं कि हमारे स्थानीय स्तर पे जो क्षेत्र के जनता जो डिमांड कर रही थी, जो मांग कर रही थी, उस मांग को रखने के लिए गए थे। और नहीं, जनता की बातों का उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई चूंकि पार्टी ने निर्णय ले लिया है और उस निर्णय के अनुरूप आपको निर्देशों का पालन करना है। अब क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो है, जो कमल का फूल है और उसी पे हमें काम करना है और उसी बात को लेके करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय संगठन और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जिन भी पैमानों को आधार माना, उस पैमानों को आधार मानते हुए प्रत्याशी घोषित किया है तो हमें स्वीकार करना है। नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई इस संबंध में। देखिए, जीत और हार ये क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र लंबे विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का 2 या 2.5 साल के लिए हमारा विधायक यहाँ बीच में आया था, ये आपको अच्छे तरह जान रहे हो। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, जो योजनाएं डायरेक्ट लोगों को मतलब बेनिफिट हो रहा है, उन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। यह हमारा। आप लंबे समय से जो बाहर सर्विस में थे, फिर अभी आप यहाँ आए तो आपको इतना नहीं कैसे मिला? जी नहीं, ये कहना आप गलत है। क्योंकि मैं लंबे समय ने मैंने पूरी नौकरी जो है, मेरा जन्म स्थान ग्राम तालनपुर का रहने वाला हूं मैं, यही कुक्षी में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और इसी इंदौर संभाग में लगातार 24 साल में संभाग में ही नौकरी करता रहा मैं। और सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से मेरा आना जाना और सारे लोगों से कहीं ना कहीं संबंध रहा, इसलिए मैं स्थायी व्यक्ति हूं, यहाँ का स्थानीय निवासी हूं। देखिए, स्थानीय होने के बहुत सारे कारण हैं। अब वो यहाँ आया, पढ़ा लिखा, बाद में हो गया, वो यहाँ पे जमीन ले ली, मकान ले लिया, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ का वासी हो गया है। वो एक समझौता है, ये आप नहीं, समझौता नहीं। पार्टी की रीति नीतियों के अंतर्गत ही
हम गए थे अपनी बात रखने के लिए। फिर आपकी बात रखी? यस, बिल्कुल बात रखी। बात वही हमें रखी थी कि भाई स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। अब ये तो पार्टी निर्णय लेगी ना, पार्टी निर्णय लेगी। भाई हमने अपनी बात रख दी है। यस, हमारी बात रख दी हमने, क्या हमको स्थायी व्यक्ति दिया जाए। नहीं, अब पार्टी देखो, अब निर्णय देखो, पार्टी संगठन सर्वोपरि है। हम मतलब है ना, हमारी बात रख के हम वापस। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है, और बीजेपी में संगठन के सर्वोपरि होता है। अपनी बात रखने के लिए रखे, ये बात रखने का अधिकार है। ये मान ली उन्होंने काम पार्टी के विचारधारा से जुड़े और अपनी बात रखने में क्या तकलीफ? नहीं, पार्टी के विचारों से जुड़ा था, अपनी बात रखने के लिए गया था। हाँ, अधिकार है अपनी बात रखने का, मौलिक अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत?